नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। एंड अगर डिटेल्स में अपनी लिए अगर रीडिंग करानी हो, पर्सनल चीज़ों को अगर जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, मैं रिवर्स ज़रूर करूँगी, प्रोसेस भी बता दूँगी। एंड अगर सिचुएशन मैचेबल ना हो, रीडिंग ना लगे तो आई थिंक आप समझ लेना कि ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी है। अननेसेसरी की चीज़ों को मत सोचिए एंड अपने आप को ज़बरदस्ती करें ना, अपने आप को फिट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हर किसी के साथ में एनर्जीज कैच ही हो ज़रूरी नहीं है। हाँ, पॉजिटिव जितनी एनर्जीज आती हैं उन्हें इंसान को ज़रूर एफर्म क्लेम करनी चाहिए। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Okay. कहते हैं कि अपने आप को कहते हैं ना, खुद के ऊपर में थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड कहूँगी अगर सिचुएशन को नहीं बदल पा रहे हो, बहुत कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया, थोड़ी सी स्टेप बैक कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए। हर वक्त रिलेशनशिप को लेके ही सोचना, हर चीज़ों को उसी टाइप में करना ज़रूरी नहीं है। अपने डिवाइन देखो, एंजलिक गाइडेंस ये कह रहे हैं, खुद को टाइम दो, खुद के लिए सोचो। एंड उतना ज़्यादा सिर्फ रिलेशनशिप में स्टक या उस वे में ज़्यादा सोचोगे तो उस वे में ही आप रह जाएंगे। तो आई थिंक स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है। फिलहाल आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। खुद ब खुद हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें अलग वे में परिवर्तन हो। तो चलिए देखती हूँ पहले आपकी सिचुएशन है क्या एग्जैक्टली। ओके, विश की कार्ड आई है। हैप्पी चीज़ें पाना चाहते हो या हो सकता है किसी की चल भी रही हो, बट यहाँ पे विश कार्ड है। देखती हूँ अब आपकी एग्जैक्टली विश है क्या, रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हो फिलहाल। ओके, अगर कहूँगी जो कार्ड्स कहना चाह रहे हैं, आपकी विश है कि टोटली समझ जाए, हर चीज़ सॉल्व हो जाए। बहुत प्रयास किया है आपने। अभी कहूँ ना, आपके दिल से अगर कहूँ ना, एफर्ट की एक कार्ड आई है कि सिर्फ इतनी सारी चीज़ों को एट अ टाइम हैंडल करना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये करूँ कैसे करूँ को काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन प्रयास करते हुए भी कहते हैं ना, असफल होना, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाना। अब आप एक नए वे में चीज़ें शुरू सोचते हो, न्यू शुरुआत अपने लाइफ के लिए सोच रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली सोच नहीं पा रहे हो। कभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये करियर मेकिंग की हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ के लिए, लेकिन करना क्या एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है। आपको किस तरफ भी फोकस करनी है, नहीं समझ में आ रहा हो। अर्निंग को ज़्यादा सोचूं या रिलेशनशिप को ज़्यादा सोचूं। जितना रिलेशनशिप को सोचते हो उतना ही फाइटिंग वाली फेज आ जाती है। तो आई थिंक ये है आपकी सिचुएशन। विश है यहाँ पे देखो, अगर कहूँ ये कार्ड ऐसे सिचुएशन को बताता है कि ये विश है पूरी तरह से रिलेशनशिप को बेटर करने की, पाने की, हैप्पी ज़िंदगी जीने की। आपकी सोच अगर कहूँ तो बहुत अच्छी है, बट सोचते बहुत हो लेकिन होता कुछ नहीं है। बार बार कहूँगी, हो सकता है पर्सन से भी आपकी ना एक हॉट एंड कोल्ड फेज हुई है, रिसेंट में भी हो सकता है हुई हो, या लांछन भी कुछ चीज़ों में आपके पर्सन ने आपको लगाई है और आपने उसका टिट फॉर टैट आपने सुन के नहीं रहे हो। आई थिंक आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो आप ऐसे भी नहीं हो कि आपको कोई सुना देगा और आप सुन लोगे। आपने भी सुनाया है, पूरा सुना है जितना मन खुल के। लेकिन कहते हैं ना कि जब बहुत कुछ कर भी लिया, बट वो चीज़ें आप देखो, आप अपनी जगह करेक्ट तो हो, लेकिन सामने से आपने बहुत किया, लेकिन नियरेस्ट कमिंग टाइम में फिर आपको लग रहा है कि आपके साथ में फिर कुछ चीज़ें स्टक होंगी, केओस होगा, झगड़े की संभावना है। पर्सन की एनर्जीज बदल बदल जाती हैं, कभी अच्छे होते हैं तो कभी कुछ चीज़ें में बुरे हो जाते हैं। एंड आपके ऊपर मैं अभी कहूँ तो आपकी सोच में या एनर्जीज में कहूँगी, आपकी तरफ में लग रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर में कुछ लांछन भी लगाया, या कुछ लोग भी हो सकता है कि ऐसी ऐसी है या ऐसे ऐसे हैं, कुछ चीज़ें कही हैं। आपने बहुत बैलेंस किया है पास्ट काफ़ी टाइम से ना, खुद को कंट्रोल करके एंड हर चीज़ को हैंडल करके बैलेंस किया है अभी, लेकिन अब हो नहीं पा रहा है। न्यू वे में सोच रहे हो, कभी कभी अपने करियर के रिगार्डिंग भी चीज़ें सोचते हो, सिर्फ रिलेशनशिप में। लेकिन करना क्या है, स्टेप बैक करते हो, बैलेंस करते हो, लेकिन फिर से चीज़ें हो जाती हैं केओस।
इमोशंस स्टक है पर्सन के लिए। अगर रिलेशनशिप में कहूँ तो बहुत पॉजिटिव हो, पर्सन को अपने आप में अपनाने के लिए बहुत पॉजिटिव हो रिलेशनशिप में। नियरेस्ट कमिंग टाइम में भी आपको कहीं ना कहीं डर तो है ना, कि एक गट फीलिंग आती है इंसान को कि फिर झगड़े होंगे। तो आई थिंक ये है आपकी एनर्जीज एंड ये है सोच। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या है। आपके पर्सन की अगर फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ तो ये आपको आई थिंक इनकी सिचुएशन में कहूँ तो बहुत ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि जब भी कम्युनिकेट करेंगे कड़वा बोलने वाले हैं। अभी की सिचुएशन में कुछ तो तभी शायद आपकी रिसेंट एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन ने कुछ तो लांछन लगाई, आप दोनों के बीच में कुछ तो झगड़े हुए हैं। इनकी सिचुएशन में कहूँगी मीन्स लगता है कि आपके पास जब भी जाते हैं ना अलग वे में चीज़ें हो जाती हैं एंड आपसे हटते हैं तो इनका दिमाग अलग वे में चला जाता है। तो हॉट एंड कोल्ड फेज, यस। इन्होंने क्या किया है ऐसा, इन्होंने आपको चीट किया है या क्या किया है आई डोंट नो, बट इनके भी अगर कहूँ तो दिल से अगर कहूँगी बहुत फ्रस्ट्रेशन है इनको। इनको अगर कहूँ तो बहुत झगड़े करने की इनकी अगर कहूँ तो चीज़ें दिख रही हैं। एंड इनको लगता है कि आप इनके ऊपर में कुछ चीज़ें करते हो, तभी शायद इन्होंने शायद ऐसी चीज़ें कुछ कह दी हैं आपको। इनको चाहिए जस्टिस, आपके पर्सन को अपने वे में जस्टिस चाहिए एंड आपको अपने वे में चाहिए। आप पर्सन को लेके बहुत शिद्दत से कहते हैं ना समझाने की कोशिश, पाने की कोशिश, इनको कुछ अलग ही चीज़ चाहिए जीवन में आपसे। सही से अगर कहूँ ना, अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना दिल से, मीन्स इनको लगता है कि आप कुछ तो कर देते हो जो ये इनका दिमाग बदल जाता है। कुछ तो आप में है या आप में ऐसे कुछ एक खिंचाव है, शायद इस वजह से ये ना आपसे दूर हो पाते हैं ना सही से कनेक्ट कर पाते हैं। रिसेंट टाइम में भी शायद झगड़े ही कर लिए हो या काफ़ी सारे एलिगेशन ही लग गया है। एंड बट इन्हें लगता है कि इन्हें ना आई थिंक आपके पर्सन के एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इनकी लग रही है कि ये कुछ भी कमिट नहीं करना चाहते हैं आपको। ये देखो आपके लिए काम कहते हैं ना, या पैसों से हेल्प अगर कहूँ तो वो चीज़ों के लिए ठीक है, फर्ज तक के लिए ठीक है, बट ये आपसे इमोशनली अगर कहूँ एक भी कार्ड इमोशंस की नहीं आई, एक भी कार्ड कहूँगी लव की उस वे में नहीं। इन्हें पता है दिमाग देखो जब सच से अच्छे ढंग से जब इंसान सोचता है, देखो यहाँ पे हायरोफेंट की कार्ड आई है एंड ये स्पिरिचुअल लव को बताता है। तो इट मीन्स कि इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो दिमाग से नहीं पता तो है कि आप लॉयल हो, आप करेक्ट हो, बट दिल पे काबू नहीं है। दिल है कि मानता नहीं, अलग वे में चली जाती हैं चीज़ें। आई थिंक इनकी अगर दिल की बात कहूँ तो दिल ही है कि बदल बदल जाता है, या कि कोई और अगर पर्सन लाइफ में तो उनके तरफ चला जाता है तो कभी आपकी तरफ चला जाता है, तो कभी इसीलिए शायद आपसे हॉट एंड कोल्ड फेज हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो ये आपके तरफ में आपके बगैर रह भी नहीं पाते एंड आपको सही से छोड़ भी नहीं पाते हैं। तो एक्शंस में ना कमिटमेंट है ना कुछ स्टेप अप, बिना सोचे समझे कुछ कर देना है बस। इनकी अगर सोच में अगर अभी कहूँ ना, इन्हें समझ भी तो आ नहीं रहा है कि क्या करना है, बट बिना सोचे समझे अब सोचते हैं कि कुछ तो कर दूँ। अब क्या करूँ, उसका परिणाम क्या होगा, इन्हें भी शायद एग्जैक्टली नहीं पता है। एंड अगर आप देखो दोनों की एक कार्ड अगर कहूँ तो सिंगल साइड्स की कमिंग टाइम की आई है। अगर आप ओवर पॉजिटिव हो, इनसिक्योर हो, तो ये भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर है। सिमिलर कार्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का इनसिक्योरिटी को बताता है ये। आप भी इनसिक्योर हो रिलेशनशिप को लेके, सिक्योरिटी चाहती है, ये भी कहीं ना कहीं सिक्योर होना चाहते हैं, ओवर पॉजिटिव हैं, बट होगा क्या नहीं पता है। देखते हैं। ओवरऑल मैं आपकी तरफ देखती हूँ क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टाइम से एक दूसरे के साथ में जब कहते हैं रिलेशनशिप रहा है तो इंसान पलट के देखता है, उस चीज़ों को सोचने लगता है। तो आपकी ओवरऑल में भी एक सोच है, थॉट्स है एंड अभी भी कुछ तो बाकी है, अभी भी सींचना है, अभी भी करेक्ट करना है। आई थिंक वो है आपकी सोच ओवरऑल में भी। देखती हूँ इधर क्या है।
जजमेंट, ये थोड़े से चूजी हो गए आपके पर्सन की, अगर इसको जजमेंटल टाइप के, चूजी टाइप के, करेक्ट पता भी है फिर भी इनकरेक्ट काम करना है, या फिर भी लांछन लगानी है, फिर भी एलिगेशन, दिल से अपनाना नहीं चाहते हैं, दिमाग कहता है कि नहीं अपनाने की ज़रूरत है, कुछ तो काम करना है आपकी तरफ में भी, तो वो चीज़ें चल रही, जजमेंटल चूजी वाली। और आज रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं, सेपरेशन भी नहीं हो पा रहा है, सेपरेशन भी चाहते हैं तो सेपरेशन भी नहीं सही से होता है, एंड रिकन्सिलेशन की भी सोच आ जाती है। तो शायद ये जब भी आपके तरफ आते हैं ना, तो खींचे चले आते हैं, या कुछ बदले बदले से, या आपको कुछ सही से कह नहीं पाते तो गुस्से में कुछ भी कह दिया। आई थिंक वो है एनर्जीज। देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं आने वाले समय में क्या है फिर से। आप दोनों की अगर सिचुएशन में कहूँ तो होल्ड पे जाएंगी चीज़ें, एंड फिर से शायद फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी, एंड फैमिलीज हो के फिर से कुछ चीज़ें में कम्युनिकेशन होगी, फिर से कुछ एक हो सकता है सिचुएशन हो। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो लव की फेज मुझे नहीं लग रही है, लवेबल वाली आपकी तरफ की अगर कहूँ, जो आपको भी पता है कि पर्सन उस वे में शायद लव नहीं कर पाते हैं आपको सही से, जो आप डिजर्विंग हो। एंड यहाँ बट फैमिलीज की वजह से कुछ सुलह भी हो सकती है। देखती हूँ इधर क्या है, सॉरी, जजमेंट को क्लेरिफाई करते हैं। ये नहीं हो पाएगा इनसे, अगर कहूँ ना वही बात है, अगर फैमिली फील इन्वॉल्व होती हैं तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, 4 ऑफ सॉर्ट्स सोचने लगेंगे क्या करना है, डेथ एंड रिबर्थ, फिर एक ट्रांसफॉर्म फेज, फिर एक क्लोज फेज, एंड फिर से कन्फ्यूजन्स। दोराहे वाले हैं पर्सन, जजमेंटल चूजी होते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं बिना सोचे अब ये कर लूँ वो कर लूँ, बट होता है इनसे कुछ नहीं, तो आने वाले समय में भी ये स्टक ही होने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं कुछ सरप्राइजिंगली हो सकता है, आपके हित में कुछ चीज़ हो, बट इनके लिए कहूँगी ये कन्फ्यूज ही होंगे। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। When the time is right, hope for the best time। जब समय सही आता है ना, तो जब चीज़ें कहते हैं ना, किस्मत का पहिया जब अपनी फेवर में आता है तो सब चीज़ें करेक्ट होने लगती हैं, जब तक नहीं होते हैं लोग उसमें पिसते चले जाते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव चीज़ों को एफर्म क्लेम कीजिए, अगर रिश्ते में बदलाव सुधार अच्छे वे में चाहते हो तो। व्हेन द टाइम इज़ राइट, जब समय अच्छा आएगा तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगेन कहूँगी, ये पर्सनल नहीं है, ये जनरल है, बट खुद के लिए अगर अपनी लाइफ के लिए अगर चीज़ों को जाननी है, क्लियर करनी है, पर्सन को लेके कुछ चीज़ें माइंड में चलती हैं जिसे आपको क्लियर करनी है, तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है, डू व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। अभी के लिए बस इतना ही। जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो देख लो, एंड माइट भी मैच हो जाएंगी। एंड अभी के लिए जस्ट इतना ही, जस्ट ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।